जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को कलेक्टिव नाउन के बारे में बताएंगे। जैसे कि पिछले क्लास तक आप लोगों को कॉमन नाउन तक बता दिया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता दिया गया है, फिर प्रॉपर नाउन के बारे में बताया गया है, कॉमन नाउन के बारे में बताया गया है, और एक क्लास में सारे वीडियो का जिक्र, सारे नाउन्स का जो 5 जाति के आधार पर जो 5 भागों में नाउन्स को बांटा गया है, पाँचों का जिक्र भी एक नाउन में कर दिया गया है। तो आज हम लोग कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे। सभी लोग पहले एक बात ध्यान से सुनेंगे। सभी लोग अपने किताब अगर उनका है ग्रामर का, दो भी या कॉपी और कलम लेकर लिखेंगे, एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग दीजिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसका हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे कलेक्टिव नाउन का। DEFINITION लिखेंगे। ए नाउन दैट शोज कलेक्शन, अ नाउन दैट shows SHOWS, a noun that shows collection, a noun that shows collection is called collective noun. Is called कलेक्टिव नाउन। ध्यान देंगे सभी लोग। कह रहा है कि अ नाउन दैट शोज कलेक्शन, शोज दिखाता है, वह नाउन वह संज्ञा जो कलेक्शन को दिखाता है, समूह को दिखाता है ना, उसको क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल पुलिस, एग्जाम्पल लिखेंगे पुलिस, आर्मी, टीम। पुलिस, आर्मी, टीम। पुलिस, आर्मी, टीम, कैटल, etc। यहां देख रहे हैं प्रत्येक शब्द जो है वह जो है कलेक्शन को दिखा रहा है। ध्यान देने वाली बात है, पुलिस समूह को कहते हैं, आर्मी जो होता है सैनिकों का समूह होता है, टीम जो होता है उसमें एक से अधिक लोगों का समूह होता है, एक से अधिक प्लेयर्स का समूह होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स कर सकते हैं आप। कैटल जो जानवरों का झुंड होता है, ठीक है, उसको कैटल कहा जाता है। तो प्रत्येक शब्द जो होता है, जैसे परिभाषा से स्पष्ट किया गया है, अ नाउन दैट शोज कलेक्शन, ठीक है, वह संख्या जो कलेक्शन को दिखाता है, कलेक्शन को बताता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। यहाँ जो भी एग्जाम्पल लिखा गया है आप देखिए, यहाँ कलेक्शन का बोध हो रहा है, एक से अधिक लोगों का, कम से कम एक से अधिक लोगों का बोध इसमें हो रहा है, एक से अधिक लोगों का बोध कराया जा रहा है, तो वह क्या कहलाता है? वह आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे पुलिस, आर्मी, टीम, कैटल, इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। अब चलिए इसका कॉमन एरर्स पर चलते हैं। हेडिंग डाल देंगे आप लोग कॉमन एरर्स, यानी कॉमन एरर्स की सहायता से आपको पहचानना है कि सेंटेंस सही है या गलत है। ठीक है, पहला सेंटेंस लिखेंगे ए टीम ऑफ प्लेयर्स। फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, इज प्लेइंग। दूसरा लिखेंगे अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग। दूसरा सेंटेंस अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ प्लेयर्स नहीं प्लेयर लिखेंगे। अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग,
A team of players is playing. तीसरा सेंटेंस, तीसरा लिखेंगे A team of players are playing. A team of players are playing. are playing, तीन सेंटेंस हैं, ध्यान देंगे। A team of players is playing. A team of players is playing. A team of players is playing. ध्यान देना है इसमें तीन सेंटेंस में कौन सेंटेंस सही है कौन गलत है, इस पर ध्यान देना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर पर नोट चलते हैं जो कलेक्टिव नाउन का होता है। सबसे पहले अ लिखा था, स्ट्रक्चर देखते अ लिखा है, अ के बाद दिखाता है कलेक्टिव वर्ड, कोई भी कलेक्टिव वर्ड होगा। अ के बाद कोई कलेक्टिव वर्ड आएगा, ठीक है। अ है, उसके बाद कलेक्टिव वर्ड, उसके बाद ऑफ आएगा। अ है, अ के बाद कलेक्टिव वर्ड, उसके बाद ऑफ, उसके बाद नाउन आएगा। और नाउन प्लूरल होगा, यानी प्लूरल नाउन आएगा। आ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, और उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब जो होगा वह सिंगुलर होगा। ध्यान देंगे इसके आधार पर तीनों सेंटेंस में, तीनों में सबसे सब में देख रहे हैं कि आ आया हुआ है, कलेक्टिव वर्ड सब में है, ऑफ सब में है। उसके बाद ध्यान देखिए, इसके बाद ऑफ के बाद क्या है, नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल फर्स्ट में है और थर्ड में है, यहाँ तक ठीक है। प्लूरल नाउन के बाद वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर किस में है, फर्स्ट में है, इसमें वर्ब प्लूरल आया है, इसलिए सेंटेंस सही होगा। ये गलत होगा, ये गलत होगा। यानी ऐसा स्ट्रक्चर पर यदि रहता है जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिया हुआ है तो सेंटेंस सही होगा। यानी अ रहेगा, आ के बाद आपका कलेक्टिव वर्ड होगा जैसे समय देख रहे हैं, उसके बाद ऑफ होगा, यहाँ तक सब सही है। उसके बाद नाउन आएगा, और नाउन कैसा होगा, वह प्लूरल नाउन आएगा। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड में क्या है, प्लूरल नाउन है, सेकंड में सिंगुलर नाउन है, यहीं पर खत्म, गलत हो गया। यहाँ तक दोनों चल रहा। उसके बाद प्लूरल नाउन के बाद वर्ब जो आया है वह सिंगुलर होना चाहिए, तो वर्ब सिंगुलर फर्स्ट में है, तो थर्ड में क्या है, वर्ब प्लूरल है, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस सही होगा और थर्ड सेंटेंस, सेकंड और थर्ड दोनों क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, जैसे दूसरा सेंटेंस दे सकते हैं, अ बेबी ऑफ गर्ल्स। चौथा सेंटेंस, अ बेबी ऑफ गर्ल्स is going to cinema. Is going to cinema, या फिर a baby of girls are going to cinema. देखते हैं क्या लगा हुआ है। उसके बाद कलेक्टिव वर्ड है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद नाउन प्लूरल, और उसके बाद वर्ब ऐसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो फर्स्ट राइट, सेकंड रॉन्ग, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल लिख लेंगे आप लोग, हेडिंग डाल देंगे। अदर मेंबर्स, इसके अदर मेंबर्स क्या होते हैं, सब अलग अलग लोग साथ अलग अलग, कुछ महत्वपूर्ण जो हैं आप लोग यहाँ लिख लीजिए। अदर मेंबर्स, अदर मेंबर्स में लिख लेंगे अ हर्ड ऑफ कैटल, पहला नंबर देख लिख लेंगे अ हर्ड ऑफ कैटल। दूसरा लिखेंगे अ स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, अ स्वार्म ऑफ insects।
a swarm of insects, a galaxy of stars, a galaxy of stars, a gang of bandits, चौथा a gang of bandits, पांचवा a fleet of ships, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मुख्य रूप से यहाँ 5 लिखवा दिया गया है। इसके बाद अब रूल 2 में चलेंगे, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल देंगे। यहाँ तक लिखने के बाद, आराम से लिखने के बाद, अब उसके बाद हम लोग रूल 2 के बारे में पढ़ेंगे। रूल 2 क्या है, रूल 2 हेडिंग देंगे रूल 2। इसमें कुछ एग्जाम्पल पहले लिखेंगे, फिर नियम पर चलेंगे। पहला एग्जाम्पल इसका है रूल 2 का, आई एम गोइंग टू बाय सम फर्नीचर्स। आई एम गोइंग टू बाय सम फर्नीचर्स। पहला सेंटेंस है आई एम गोइंग टू बाय सम फर्नीचर्स। दूसरा सेंटेंस लिखेंगे द पुलिस इज कमिंग। द पुलिस इज कमिंग। द पुलिस इज कमिंग। तीसरा लिखेंगे द पार्लियामेंट वाज। द पार्लियामेंट वाज divided over the Kashmir issue. Was divided over the Kashmir issue. The parliament was divided over the Kashmir issue. चौथा एग्जाम्पल लिखेंगे द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू। यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू। द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू। यहाँ 4 एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, ध्यान दीजिएगा चारों एग्जाम्पल पर, और यहाँ देखना है कौन सा एग्जाम्पल सही है और कौन सा एग्जाम्पल गलत है, और क्यों सही है और क्यों गलत है, इस पर भी ध्यान देंगे। एग्जाम्पल जानने से पहले हम इसको रूल को जान जाए। सबसे पहले देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है।
शॉर्ट में इसको CN कह सकते हैं। इस कलेक्टिव नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। जो कलेक्टिव नाउन है, इस कलेक्टिव नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह जेनरिक कलेक्टिव नाउन, पहला जो कहलाता है वह है जेनरिक, GENERIC, जेनरिक कलेक्टिव नाउन। CN लिखते रहे हैं शॉर्ट में, जेनरिक कलेक्टिव नाउन। दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, CN शॉर्ट में लिखा गया है, जेनरिक कलेक्टिव नाउन। दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह जो है आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आपके जो जूनियर किताब है, जिस किताब से आप लोग पढ़ाई करते हैं, उसमें नहीं लिखा गया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिव नाउन जो स्वयं एक नाउन का प्रकार है, यह 3 प्रकार का होता है। पहला है जेनरिक कलेक्टिव नाउन, दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जेनरिक कलेक्टिव नाउन जो होता है भिन्न भिन्न वस्तुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। जेनरिक कलेक्टिव नाउन जो होता है वह भिन्न भिन्न वस्तुओं से मिलकर बनता है, ठीक है, भिन्न भिन्न वस्तुओं से मिलकर बनता है। मेड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यानी यह जो बनता है भिन्न भिन्न वस्तुओं से मिलकर इसका निर्माण होता है जेनरिक कलेक्टिव नाउन का, ठीक है। भिन्न भिन्न वस्तुओं से मिलकर इसका निर्माण होता है और यह हमेशा सिंगुलर होता है, ऑलवेज सिंगुलर या जन्मजात सिंगुलर होता है, ऑलवेज सिंगुलर। यानी जेनरिक कलेक्टिव नाउन जो होता है वह सिंगुलर होता है, शुरू से ही वह सिंगुलर होता है, ठीक है। चूंकि यह सिंगुलर होता है तो अपने साथ वर्ब भी यह सिंगुलर लेगा। जैसा कि रूल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जिस रूल पर हम लोग चलते हैं, SSPP का रूल जो होता है इंग्लिश ग्रामर में चलता है, इसका मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। यानी कि यह सिंगुलर यदि होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट ग्रुप में आएगा तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर रहेगा और इसमें एस या एस नहीं लगाया जाएगा, एस या एस नहीं लगाया जाएगा। चूंकि यह जन्मजात सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाने के लिए एस या एस इसमें नहीं लगाया जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कह रहा है कि यह जो बनता है मेड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं को मिलाकर। जैसे एग्जाम्पल हुआ फर्नीचर, फर्नीचर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है फर्नीचर, एग्जाम्पल होगा सीनरी, SCENERY। अब ध्यान देंगे फर्नीचर किसको कहते हैं, फर्नीचर क्या है। फर्नीचर विभिन्न तरह के विभिन्न वस्तुओं के, बहुत सारे वस्तु अलग अलग टाइप के वस्तु है। जैसे देखिए लकड़ी की बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं, जैसे मान लीजिए कि बेंच है, कुर्सी है, टेबल है, ठीक है, पलंग है, सोफा है, ठीक है, डाइनिंग है, सबको मिलाकर सबको ग्रुप में अगर कहेंगे तो फर्नीचर कहा जाएगा। लेकिन सबका अलग अलग नेम होगा। जैसे चेयर है तो सिर्फ हम अकेले चेयर को फर्नीचर नहीं कहेंगे, या टेबल है तो सिर्फ अकेले जो टेबल होगा उसको फर्नीचर नहीं कहा जाएगा, लेकिन सारे चीज को जब मिलाकर एक साथ रखा जाएगा, जब लकड़ी के सारे सामान को एक साथ जब मिला दिया जाएगा तो अब फर्नीचर कहलाएगा। जैसे बहुत सारे भिन्न भिन्न हो गए, कुर्सी अलग हो गया, टेबल अलग हो गया, पलंग अलग हो गया, अलग टाइप का है, सोफा अलग हो गया, ठीक है, डाइनिंग अलग हो गया। इस तरह से विभिन्न चीजों, अलग अलग चीजों को निर्माण से अलग अलग चीज जो है सब मिल गए और सबका जो ग्रुप हो गया, सबका जो ग्रुप में कराया वह फर्नीचर के नाम से जाना गया।
ठीक है, अलग अलग उसको नहीं, अलग अलग एक चेयर को हम फर्नीचर नहीं कहेंगे, उसको चेयर को चेयर ही कहा जाएगा। टेबल है तो उसको फर्नीचर नहीं कहेंगे, क्योंकि फर्नीचर ग्रुप में होगा, फर्नीचर एक को नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो यह क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर में और क्या लेगा अपने साथ, वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लेगा, और इसमें एस यस नहीं लेगा। तो पहला एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि फर्नीचर का जगह फर्नीचर्स का यूज हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि यह जेनरिक कलेक्टिव नाउन है, इसमें एस यस नहीं लगाया सकता है, यह हमेशा सिंगुलर रहता है, इसलिए यह जो है फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर आपका गलत हो गया। उसी तरह से सीनरी एक वर्ड आया है, इसका मतलब दृश्य होता है, तो सीनरी में बहुत सारी चीजों को मिलाकर बनता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है क्या, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन में सेम काइंड ऑफ पर्सन और थिंग्स, इसमें क्या होते हैं, सेम काइंड ऑफ persons और थिंग्स, सेम काइंड ऑफ पर्सन्स और थिंग, इसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के सेम काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, एक ही प्रकार के पर्सन्स या एक ही प्रकार के वस्तु का इसमें बोध होता है। सेम काइंड ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, यह हमेशा प्लुरल होता है, ऑलवेज प्लुरल, यह जो होता है हमेशा प्लुरल होता है, और वर्ब भी अपने साथ प्लुरल लेता है। क्योंकि हमेशा प्लुरल होता है, तो प्लुरल होता है तो रूल से जैसे जो रूल होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब, एस एस पी पी का जो रूल होता है उसके तहत चूंकि यह हमेशा क्या होता है, प्लुरल होता है, तो अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, प्लुरल लेगा, और इसमें भी एस या एस नहीं रहेगा, एस या एस का प्रयोग भी इसमें नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, एग्जाम्पल में आता है पुलिस, कैटल, पब्लिक। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, द पुलिस इज कमिंग, क्या गलत है, पुलिस क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, यह प्लुरल होगा, और अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लुरल होगा लेगा, तो द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस इज कमिंग क्या होगा, गलत है। तो आप देखिए तो दूसरा सेंटेंस भी क्या हो गया, यहाँ गलत हो गया। अब तीसरा और चौथा सेंटेंस पर ध्यान देंगे, एक चीज समझ में यह होगा कि पुलिस का पहले द क्या आया है, तो नोट करके लिख लेंगे आप लोग सभी लोग पहले, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन बताते हैं, पहले नोट करके एक जगह लिख लीजिए, नोट। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर कलेक्टिव नाउन, लिखेंगे आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर कलेक्टिव नाउन, बिफोर कलेक्टिव नाउन, यानी कोई भी कलेक्टिव नाउन होगा, जो जेनरिक कलेक्टिव नाउन हो, ग्रुप कलेक्टिव नाउन हो या डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन हो, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, यानी नोट में लिख लेंगे आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तीसरा समझने की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। उससे पहले ग्रुप कलेक्टिव नाउन का कुछ और एग्जांपल लिख लेंगे, तब फिर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में चलेंगे। ठीक है, इसको लिखने के बाद ग्रुप कलेक्टिव नाउन का कुछ और एग्जांपल लिखकर तब फिर तीसरा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया जाएगा। एग्जाम्पल लिखेंगे, देखिए द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, पहला द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल्स आर
grazing in the field. The cattle are grazing in the field. तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. सभी लोग ध्यान देंगे, यहां पर क्या है, कैटल क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, जानवरों के झुंड, मवेशी. ठीक है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है. यह क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है. ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो सेम काइंड्स ऑफ पर्सन और थिंग्स या एनिमल्स से मिलकर बनता है वह क्या कहलाता है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाता है. और यह क्या होता है, प्लूरल होता है और अपने साथ भर प्लूरल लेता है. और आर्टिकल पहले बताया गया कि आर्टिकल द का प्रयोग कलेक्टिव नाउन के पहले होता है, चाहे वो कोई भी कलेक्टिव नाउन हो, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन हो, ग्रुप कलेक्टिव नाउन हो या डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन हो. आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल द का प्रयोग उसके पहले होगा. तो यहाँ पर क्या है, कैटल, द कैटल, यहाँ इज लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए फर्स्ट गलत होगा. फिर बताया गया था इसमें ए सी एस का प्रयोग नहीं होता है. दूसरा सेंटेंस में कैटल्स लगा हुआ है, इससे कारण ये गलत होगा. तीसरा सेंटेंस सही होगा क्योंकि इसके साथ कैटल के साथ आर का प्रयोग हुआ है. ठीक है, अगला देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन. तो समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, शॉर्ट में CN. डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन. थॉट वन, यदि उनका थॉट वन होगा, हेडिंग में यहां लिखेंगे थॉट वन और थॉट डिफरेंट. थॉट वन और थॉट डिफरेंट. डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, कभी थॉट वन इसका होता है तो कभी थॉट क्या होता है इसका, डिफरेंट होता है. थॉट वन और थॉट डिफरेंट. इसके अंतर्गत कुछ वर्ड आते हैं, इसको लिख लीजिए. जैसे इसके अंदर वर्ड आएगा ज्यूरी, न्यायाधीशों का समूह, दो चार न्यायाधीश होंगे उनका समूह, ज्यूरी कहलाता है. बोर्ड, BOARD, बोर्ड, कोई भी बोर्ड होता है वो एक से अधिक मेंबर्स से मिलकर बनता है. पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, सोसाइटी, गैंग, टीम और क्लब. डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं. जब इनका थॉट वन होगा तो यह सिंगुलर होगा. यदि थॉट वन रहेगा तो यह सिंगुलर के रूप में यूज होगा, और सिंगुलर के रूप में यूज होगा तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा. और जब थॉट अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो वह प्लूरल होगा और इसका साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल था, पीछे एग्जाम्पल था, मिटा दिया गया है, फिर से ध्यान देंगे. अब लिखे होंगे तो जैसे द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू, जैसे एग्जाम्पल था, लिख देते हैं फिर से. द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड, the parliament was divided over the Kashmir issue, divided over the Kashmir issue. डिवाइडेड है इसलिए अब प्लूरल होगा, यहाँ वर्ब लगेगा, वाज लगा हुआ है इसलिए गलत होगा. फिर दूसरा सेंटेंस था द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू.
द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू। यहाँ चूंकि यूनाइटेड है इसलिए सिमिलर होगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब जो होना चाहिए वाज लगना चाहिए, वर्ब लगा हुआ है इसलिए यह भी गलत होगा। बस आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, उसको फिर से बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, जय हिंद स्टूडेंट, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।